हाय स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके ग्रेट, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. Okay, let's start from what we did yesterday. जस्ट छोटा सा झलक ले लेते हैं एक बार वापस से कि हमने क्लास कल क्या क्या किया था. मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ टू मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग. एक एक ही लाइन ऐड किया और कुछ नहीं किया. इसको h3 टैग कर दिया HTML फाइल में, और इसको और छोटा किया h5 से. लेट इट बी h6 हियर. यहाँ पे मैंने लिखा है गेम क्रिएटेड बाय, तो आप लोग इधर पे अपना नाम डाल सकते हैं, मगर यहाँ याद रहे स्पैन टैग से पहले. रेस्ट ऑफ द थिंग इज एज इट इज, कुछ नया नहीं है, बाकी सब कुछ वही है जो पहले था. और कल हम लोग ने क्या किया था वो मैं बता देता हूँ. तो कल हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया था इस होल को एक्सेस करने के लिए, जो कि ग्राफिकली ऐसा दिखता है. ये सारे होल है मेरे, ये सारे 6 होल्स है. तो देखो ये लिख कर आ रहा है गेम क्रिएटेड बाय. फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया. अभी वो होल को एक्सेस देखना है कि कितने होल है, उनका टोटल लेंथ कितना है, उसका ये कंसोल लॉग से हम लोगों ने देख लिए. स्कोर बोर्ड जो है, जो कि मुझे यहाँ पर वैल्यू आएगी, तो लेट मी पुट इट दिस हियर. तो कोड दिख रहा है क्या आप लोग को, क्योंकि वो छोटा हो गया है. इज इट विजिबल? कोड रीजनेबली विजिबल है? ओके, थोड़ा सा बड़ा. ओके, फिर हमने स्कोर देखने के लिए डॉट स्कोर लिया है. डॉट स्कोर मेरा ये है, जिसको ब्यूटी दी है हमने यहाँ से CSS से. वो एक्चुअली स्कोर हमारा एक ये स्पैन टैग का क्लास है स्कोर. ठीक है. फिर हमने डॉट मोल निकाले, मतलब यहाँ पे जो वो एनिमल आएगा, वो एनिमल को वेरिएबल लिए, तो उसको मैंने डॉट मोल, बेसिकली मेरा ये है डॉट मोल, जहाँ पे वो एनिमल का इमेज आ रहा है. एंड इट विल बी 6 टाइम, जैसे कल बताया था आप लोग को. और वो मोल 6 बार हर होल के अंदर मौजूद है. ठीक है, बस इतना है कि मैंने इसको छुपा दिया हूँ. तो कैसे छुपाया था आपको बताया रहूँगा. टॉप 100 डाला मैंने, तो इसको मैं कमेंट कर दूं तो सारे जानवर बाहर आ जाएंगे. ठीक है, सबके सब बाहर आ गए. तो फिलहाल मैंने इसको टॉप 100% रखा हूँ. तो ये लोग छुप गए हैं. टॉप ही क्यों रखा हूँ, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि हमारा जो इससे रेलेवेंट कोड है वो टॉप से ही हैंडल होगा. फिर हमने ये एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, चलो मैं इसको बाद में लेता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है. लास्ट होल मैंने को ये लेना था कि फिर से रिपीटेडली वो जगह पे वापस ना आए. कल हम लोग ने प्रोग्राम हमारा जो गेम है स्टार्ट करना है, इस बटन को क्लिक करना है. तो इस बटन को क्लिक करने के लिए, सिंस ये आपका HTML डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर मेरा वो बटन रहा, कहा गया स्टार्ट, और उस पे ये रहा स्टार्ट फंक्शन. तो वो ट्रिगर होगा यहाँ से, राइट. और उस पे स्कोर बोर्ड पे टेक्स्ट लिखा है, इसको भी इनिशियली मैं हटा देता हूँ. तो स्कोर बोर्ड जो है, स्कोर बोर्ड इज नथिंग बट योर दिस थिंग. इस पे जो वैल्यू आ रही है, तो डॉट स्कोर से जो वैल्यू स्कोर बोर्ड पे आ रही है ये चीज पर, उसको मैंने 0 करके रखा है. क्या रखा है? 0. तो यहाँ पे आप 0 1 ऐसा रख सकते हो. मैं इनिशियली 0 ही रखता हूँ. तो यहाँ पर आपको ये मैंने ले लिया. तो यहाँ पर आप उसको देखो, यहाँ पे मैंने एक्चुअली 0 स्पेसिफाइड किया. इसको 1 कर दो, यहाँ पे 1 आया. ठीक है, मैं वहाँ पे 1 कर रहा था, उनका चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि JS है, HTML का ऊपर की चीजें यहाँ पे होगी, वो ट्रिगर होगा तो ही कन्वर्ट होगा. फिलहाल मैं यहाँ पे 0 वापस कर लेता हूँ. 0 हो गया. ओके. सेकेंडली, ये फंक्शन को जब तक चालू नहीं करेंगे तो वहाँ पे कुछ होगा नहीं.
मैं यहाँ 1 कर दूँ, स्टार्ट करूँ, देखो आया 1। जब तक बटन दबाऊंगा नहीं तो ये स्टार्ट बटन फंक्शन रन होगा नहीं, और फंक्शन जब रन होगा तभी ये वैल्यू 1 आएगी। इसको 100 भी कर दो, स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये 100 आएगा। इनिशियली बेसिकली वही वैल्यू रखा जो 0 पे। ओके, सेकेंडली हमारा लॉजिक क्या कह रहा था कि फंक्शन जब रन होगा, मतलब ये बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो एनिमल झांकेगा, स्कोर 0 रहेगा, एनिमल झांकेगा, झांकने के लिए एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। मगर कहाँ झांकेगा, इन अलग अलग होल्स में झांकेगा, रैंडम होल्स में झांकेगा। तो अगेन उसके लिए भी एक फंक्शन बनाया हम लोग ने, वो रहा ये, ताकि हम वो रैंडम होल्स को, इससे हम लोग ने एक्वायर किया, इंडेक्स में लिया, फिर उसको एक एरे के अंदर लिए, फिर उसको एक और वेरिएबल को असाइन किए, और फिर उसके पास चेक करे कि वो वाला होल और पिछला होल मैच हो रहा है, वो सब कंडीशन यहाँ पे चेक किए। सेकेंडली, होल होने के बाद हम उसको हिट करने वाले थे, और अगर हिट करते हो तो इसको वैक नाम दिया है। तो हिट भी मैं करूंगा तो मल्टीपल टाइम हिट करने वाला हूँ, तो हिटिंग को भी मेरे माउस क्लिक जो रहेगा वो एक बार नहीं होगा, बहुत बार होगा, अलग अलग जगह होगा, तो उसको भी हैंडल करना है। मतलब हर हिट पे बस स्कोर अपडेट करना है। तो ये हिट पे स्कोर अपडेट का काम ये करेगा, जो कि इस वैल्यू को चेंज कर देगा, 0 से चेंज कर देगा। आई होप सो फार इट इज क्लियर टू एवरीवन। पिछला जो भी अब तक हम गेम बना रहे थे क्लियर है सबको? एक छोटा सा रिकैप किया मैंने कि हमारा कोड कहाँ पे क्या क्या कर रहा है। एवरीवन कंट्रीब्यूट, यस नो, एक अल्फाबेट ही टाइप करना रहता है। चलो गोइंग अहेड, अभी मुझे काम ये करना है कि ये मैंने स्कोर बोर्ड डाल दिया जहाँ पे वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट बटन, सॉरी, एनिमल को झांकने वाला फंक्शन को कॉल कर दिया। मुझे एक और काम ये करना था कि इस फंक्शन, ये जो गेम है इसको एक टाइम लिमिट देनी है। क्या देनी है? टाइम लिमिट। ये एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चले, और ये कहाँ चलेगा? ब्राउजर पे, राइट। तो ये ब्राउजर पे चलेगा, तो मेरे पास एक फंक्शन है जो कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का नहीं है, जिसका नाम है सेट टाइम आउट, ये वाला। ये जो फंक्शन है ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन एक वेब किट में आता है ब्राउजर के साथ, तो वो एक अलग ही मटेरियल है ब्राउजर का। बस इतना समझ के रहो कि जावास्क्रिप्ट का नहीं है, एक अलग वेब किट है ये, उसके अंदर मिलता है ये। और इसके अंदर टाइमर होता है, मतलब एक क्लॉक है जो चलता रहता है। तो वो फंक्शन, वही क्लॉक अपने को ये फंक्शन दे रहा है। तो मुझे इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या कहता है, क्या इसका काम है। तो लेट्स सी। तो सेट टाइम आउट इन जावास्क्रिप्ट ऐसा भी डालोगे तो पिकअप कर ही लेगा, हालांकि वो उसका है नहीं। देखो वेब एपीआई है, वो दिख रहा है, इट्स एक्चुअली अ वेब एपीआई। तो वेब वेब ब्राउजर पे चलाने के लिए वो एक किस्म का एपीआई है। तो इसमें भी देखो सेट टाइम आउट के अलग अलग सिंटैक्स है, जहाँ आप कोड डालोगे, मतलब ये कोडिंग ले सकता है और कुछ पर्टिकुलर डिले ले सकता है, या रेफरेंस फंक्शन लेगा, डिले, मतलब इतने सारे इसके ऑप्शन। अभी है क्या एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर टाइमर एक्सपायर, मतलब ये बोल रहा है कि एक वक्त खत्म होने के बाद क्या फंक्शन रन होना चाहिए, उसको बोलते हैं फंक्शन रेफरेंस। कोड क्या रहेगा? an alternative syntax allow you to include a string instead of function which is compiled and executed when the timer expire। अगेन वो भी वही बोल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ है क्या इधर पे? ये देखो, ये है मेरे पास। तो ये कह रहा है कि सेट टाइम आउट में दो चीजें हैं। पहला पैरामीटर है एक, अभी ये क्या चीज है, ये आप लोग के लिए कुछ नया रहेगा। और ये जो आप देख रहे हो इट्स एक्चुअली अ स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ दो दो पैरामीटर दिए। एक रेफरेंस फंक्शन है जिसको एक्चुअली कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं हम लोग,
और ये एक्चुअली में है। तो बेटर टू एक्सप्लेन यू, मैं इस वाले को कॉपी पेस्ट करता हूँ और ब्राउजर पे ही रन करके देखते हैं। लेट गो टू इंस्पेक्ट एंड कंसोल पे जाते हैं। तो लेट मी पुट हियर। अब देखो गौर से सेंटेंस क्या कहता है। ये सेट टाइम आउट के 3 फंक्शन है। 5 सेकंड के बाद ये लाइन रन होगी जिसपे लिख कर आएगा दिस इज फर्स्ट मैसेज। हालांकि ये फर्स्ट मैसेज है मगर रन कितनी देर के बाद होगा, 5 सेकंड के बाद, ये डिले दिया। एक और सेट टाइम आउट है जो बोलता है कि दिस इज सेकंड मैसेज और ये 3 सेकंड के बाद रन होगा। ये थर्ड मैसेज है, दिस इज थर्ड मैसेज बट इट विल रन आफ्टर 1 सेकंड। मुझे आप लोग बताओ क्योंकि ये एक्चुअली एसिंक्रोनस एक्टिविटी है। देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा, देखो इट्स एन एसिंक्रोनस फंक्शन, एसिंक्रोनस एक्टिविटी है। तो विच लाइन विल एग्जीक्यूट फर्स्ट? इसको आंसर देने के लिए फर्स्ट फर्स्ट 500 वाला पहले एग्जीक्यूट होगा कि 1000 वाला पहले एग्जीक्यूट होगा? 5000 वाला पहले एग्जीक्यूट होगा कि 1000 वाला? क्या सीक्वेंस होगा? एग्जैक्टली 1000, क्योंकि टाइमर आपने सेट किया है इसको 1000 मतलब 1 सेकेंड, मगर मैसेज क्या है, थर्ड मैसेज है। तो ये रन होगा पहले, उसके बाद रन होगा ये, क्योंकि इसका टाइम अलग है 3000 का, मतलब 3 सेकेंड, और सबसे आखिरी में रन होगा ये। चलो देखते हैं रन करके। तो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, देखो तो 1 सेकेंड बाद दिस इज थर्ड मैसेज रन हुआ, 3 सेकेंड बाद दिस इज सेकेंड मैसेज रन हुआ। देखिए ये लाइन आने को भी मुझे 1 सेकेंड का देरी लगी, आपने नोटिस किया होगा थोड़ी देर बाद आया, नहीं तो आउटपुट अपने को इंस्टेंटली आता है। फिर उसके 3 सेकेंड बाद ये मैसेज आया, उसके 5 सेकेंड बाद ये मैसेज आया। तो मतलब कि ये जो है ये कोड एग्जीक्यूट होगा इस वक्त के बाद। तो देर आर 2 पैरामीटर, मतलब एज पर दिस एपीआई, एक एपीआई का एक फंक्शन है जिसमें एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और एक टाइमर देता है। ठीक है, एवरीबडी क्लियर? सेट टाइम आउट क्या है? हाँ, जावास्क्रिप्ट, अमान हुसैन ने एक सेंटेंस लिखा है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ इधर पे। अमान का सेंटेंस है जो सबके लिए रीड आउट कर रहा हूँ। सर बट जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेट बेस्ड लैंग्वेज है ना, सो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा ना? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसको एक्सप्लेन करना है ना मुझे, तो मुझे एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, बट मैं इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट बोथ अगेन आर डायनामिक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एक एक लाइन पे एग्जीक्यूट होता है। आप पाइथन पढ़ो या जावास्क्रिप्ट पढ़ो एक इक्विवेलेंट है। आप पाइथन जावास्क्रिप्ट आ गया तो पाइथन का बस सिंटैक्स में फर्क होता है, काम वैसे ही करता है वो भी। यही रीजन है कि मैंने एकदम आज के सेशन के स्टार्ट पे ही बोला कि सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट का नहीं है। याद है कि नहीं, मैंने कि वो सेंटेंस बोला था कि आप लोग को सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सेट टाइम आउट इज बेसिकली अ वेब एपीआई। दिख रहा है इधर पे, वो एक वेब किट पे मिलता है अपने को, और वेब एपीआई है। ठीक है, तो ये ब्राउजर के अंदर पहले से रहता है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के फीचर्स में से नहीं आता है। तो हम लोग अक्सर जितने प्रोग्राम, हमारे बहुत सारे फंक्शंस रेडीमेड फंक्शन यूज करते हैं, जैसे कंसोल लॉग एक फंक्शन हो गया, लेट कॉन्स वेरिएबल्स, ये सब हो गया, बहुत सारे फंक्शंस। दे आर नॉट पार्ट ऑफ, दे आर पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, बट दिस फंक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ टाइम आउट। टाइम आउट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, एक अलग पूरा टॉपिक है। क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है ना, उसमें एक स्टैक और क्यू होता है, वो स्टैक में जाता है, क्यू पे रखा होता है, स्टैक पहले चलता है, क्यू बाद में चलता है, फिर वो एक ऐसा पूरा खिचड़ी है। मैं उसमें आऊंगा बाद में। फिलहाल के लिए ये समझ के रखो कि ये सेट टाइम आउट एक सेपरेट वेब एपीआई से आया है अपने को, वहां से हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। ये एक फीचर हमको जावास्क्रिप्ट ने अलग विद ब्राउजर हमको दिया है। ठीक है,
ये हमारे पास ये फीचर्स अवेलेबल है। ओके, इसीलिए यही रीजन है कि वेबकिट होने की वजह से ही, इसी रीजन की वजह से वो एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट नहीं, आउटपुट नहीं आ रहा, एग्जीक्यूट वो एक एक लाइन करके ही हो रहा है, जैसा अमान आपने क्वेश्चन रेज किया, मगर वो अच्छा वैक की स्पेलिंग रॉन्ग मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, पब्लिक कुछ और नोटिस कर रही है, क्या है भाई? अच्छा एच नहीं आएगा ऐसा बोल रहे हो? चलो, अच्छा फंक्शन का नाम ऐसा बोल रहे हो आप? यहाँ पे ठीक है, ठीक, कोई मसला नहीं। पहले तो मेरा ये समझा के फंडा, सेट टाइम आउट क्या है क्या नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सेट टाइम आउट के ऊपर अगर कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देने जाओगे, या रिएक्ट का इंटरव्यू देने जाओगे, नोड जेएस का इंटरव्यू देने जाओगे, एक्सप्रेस का इंटरव्यू देने जाओगे, एक क्वेश्चन सेट टाइम आउट पे जरूर होता है। जैसे आंसर आप लोग के टीचर फैकल्टीज बोलते हैं ना, सब्जेक्ट टीचर, ये क्वेश्चन 100% आएगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये सेट टाइम आउट क्वेश्चन 100% आएगा। इसके ऊपर अलग अलग वेरिएंट्स है इंटरव्यू क्वेश्चंस के बहुत, मगर ये क्वेश्चन सेट टाइम आउट के ऊपर जरूर आता है, क्योंकि उस पे वो लोग ये समझने की कोशिश करते हैं आपका इंटरव्यू लेने वाला, कि आपको जावास्क्रिप्ट के इंजन के बारे में कितना अच्छे से पता है। तो ये टॉपिक मेरे को याद दिलाना, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये अंदर से कैसे काम करता है, ठीक है? दैट विल स्टडी लेटर। मगर इस पे वो टॉपिक पढ़ने से पहले इसके अंदर एक और नया टॉपिक है, जो कि है ये चीज, ये कुछ नया है, ये वाला पार्ट इतना सा देख रहे हो, ये एरो खास करके आप लोग ये सब देखो, किस लोग क्या ये चीज है, कोई किसी को पता है? अमान को छोड़ के, अमान को शायद पता होगा, अमान पता है तुमको भी व्हाट इज दिस बेसिकली? ओहो, प्रतीक्षा ने आंसर दिया, वेरी गुड प्रतीक्षा। इक्वल टू रजिस्ट एंड टू ग्रेटर देन, अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। इट्स एक्चुअली अ फैट एरो फंक्शन। अब ये क्या बोला है ना, अब ये कुछ नया आया मार्केट के अंदर। तो देखो दो चीज नई आई है आज के सिनेरियो में। एक तो सेट टाइम आउट आया, जिसको डिटेल में बाद में स्टडी करें, फिलहाल उसको यूज करते हैं अपन। मगर उसके अंदर यूज करने के लिए भी ये कंसेप्ट अपने को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज फैट एरो फंक्शन। तो बिफोर गोइंग अहेड विद द गेम, क्योंकि मेरे गेम के अंदर मैं दो तीन जगह पे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली सेट टाइम आउट आ रहा है, तो ये चीज मुझे इस्तेमाल करने के लिए मुझे इसको लगेगा, ठीक है? तो लेट्स गो अहेड टू लर्न व्हाट इज, पहले तो मैं लाइन ऐड कर देता हूँ। तो आपको बता देता हूँ कि हमारे गेम को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलाना है, तो इसको कैसे चलाएंगे? उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेट टाइम आउट लूंगा, ठीक है? आप लोग कोई मत कुछ मत करो, खाली देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। सेट टाइम आउट जो है वो, जैसे हम लोगों ने पैरामीटर्स देखा, इट्स टेक वन पैरामीटर, टू, थ्री, फोर पैरामीटर। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल दो ही पैरामीटर लेंगे, जिसमें से एक होगा ड्यूरेशन, और एक होगा कि उस पे कंडीशन देना कि कब तक चले या नहीं चले, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ फिलहाल मैं अपने गेम को थोड़ा छोटा टाइमर पे चलाता हूँ, 15 सेकेंड तक, ठीक है? 5000 माइक्रो सेकेंड लिया हूँ। और यहाँ पे मैं वही फंक्शन डालता हूँ जिसको फैट एरो बोलते हैं, और यहाँ पे इसको मैंने लिखता हूँ, एक वेरिएबल लिया मैंने टाइम। अब ये वेरिएबल मैंने डिफाइन तो नहीं किया हूँ, डिक्लेयर नहीं किया हूं, तो लेट मी डिक्लेयर यस। और तो लेट ले लेते हैं इसको, और लेट मी पुट दिस एज इक्वल टू टाइम अप, मतलब मेरा गेम खत्म। तो टाइम अप जो होगा उसको इनिशियली मैं इसको ट्रू और फॉल्स में लूंगा, बुलियन वैल्यू ले रहा हूँ, इंटरनली और बुलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट टाइम अप बी फॉल्स, यहाँ पे ये फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे ये फॉल्स रहे, और 15 सेकेंड तक ये चीज ट्रू रहे, मतलब टाइम अब होए नहीं, चलता रहे, तो उसको भी इक्वल टू ट्रू कर दो।
इनिशियली फॉल्स रहेगा तो मतलब टाइम खत्म नहीं हुआ, 15 सेकेंड तक गेम चल रहा है, जैसे ही 15 सेकेंड अचीव हो गया गेम ओवर, टाइम अप, ट्रू, ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये दो चीजें, एक ये और एक ये, 15 सेकेंड तक अगर ये कंडीशन मैच हो गई मतलब पहले फॉल्स था, गेम चलता ही रहेगा 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 रहेगा, 15 सेकेंड हो जैसे ही हो गए ये कंडीशन मैच हो जाएगी और आपका गेम खत्म हो जाएगा। मगर ये चीज क्या है, कैसे किए सर, कैसे आया, ये लाइन समझने नहीं आ रही है, इसका फंडा क्या है, इसको समझने के लिए हमको ऑल ओवर एक पूरा नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक यू टू समवेयर हियर, सी ड्राइव, द स्क्रिप्ट, इधर पे कुछ ऐसा बनाया था क्या मैं, हाँ ये जेएस बनाया था, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विथ कोड। ये आप लोग को मत नहीं करना है, बस अ, चलो आप लोग भी करें तो अच्छा ही है। आप लोगों ने लास्ट टाइम ऐसा कुछ बनाया था क्या, हेलो डोम, ये सब मैंने शायद कराया होगा, प्रैक्टिस के लिए अपने ये सब किए थे। ये वाला कोड है आप लोग के पास, ये वाला कोड जिसपे खाली जस्ट हम लोग ने इस फोल्डर का नाम मैंने जावास्क्रिप्ट या जेएस लिखा था, है तो इसको खोल लो, ओपन विथ कोड करो। बस मेरे को ये दो फाइल चाहिए, अंदर का कंटेंट डिलीट कर दूंगा मैं, नहीं समझ कुछ जो लोग को नहीं आ रहा है तो कोई मसला नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, दो हार्डली फ्यू सेकेंड्स लगेगा मुझे। देखो मैंने क्या किया है, आई थिंक हैव ओपन अप समवेयर हियर। ठीक है, मैंने जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बना लिया जो कि एम्प्टी है, राइट क्लिक किया, ओपन विथ कोड किया, एंड हियर माय जावास्क्रिप्ट इज रेडी। तो हियर इज माय फोल्डर। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ले लेता हूँ, HTML, एंड यहाँ पे एक और फाइल लेता हूँ जिसका नाम होगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, एंड चलो आप ही लोग बताओ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में क्या लगेगा। आप लोग ने दो फाइल क्रिएट किया क्या, इसको थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, जो आज जो नया चीज सिखा रहा हूँ मैं, ये कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में आएगा। आज का तो टॉपिक है हमारा, इंटरव्यू क्वेश्चन में अपन बहुत फेस करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बॉयलरप्लेट की जरूरत है, तो लेट मी गिव अ टाइटल हियर, दैट इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट, and let to connect my JavaScript file with my HTML, what would I will do here, ये बता सकता है, स्क्रिप्ट टैग, एग्जैक्टली बॉडी के क्लोजिंग के करीब में आप स्क्रिप्ट टैग लोगे, जहाँ पे एसआरसी लेकर हम उस पर्टिकुलर फाइल को कनेक्ट कर देंगे। डन। सो यहाँ पे मैं बस एक H1 टैग लेता हूँ, इसका नाम बोलता हूँ फैट एरो फंक्शन, वी आर लर्निंग फैट एरो फंक्शन, राइट। तो इसको ओपन अप करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे तोड़ देते हैं, ये खुलता है क्या देखते हैं। नहीं, चलो ये यहाँ से खुल रहा है, एंड आई थिंक ये, चलो ये हो गया। तो इंस्पेक्ट पे जाते हैं, आई थिंक इट विल शो अप माय आउटपुट समवेयर हियर, क्लीन अप दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम हियर। ओके, आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू यू। और ये क्या आ गया, ये वाला चाहिए। अभी खोला, अभी क्या हो गया इसको, अच्छा सॉरी, कंफ्यूज हो गया मैं खुद। डन, सबने एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया जो अभी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। टाइप डी इन द चैट समथिंग न्यू यू आर गोइंग टू लर्न, कोई नया चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग।
सो लेट मी टाइप कंसोल लॉग टू चेक के हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं. लॉग हाई एंड समवेयर हियर वी हैव हाई. आया हाई मेरे को. सो ये मुझे हाई लिख कर आ रहा है. तो सबको ऐसे ही आ रहा है हाई लिख कर. एवरीबॉडी, सब लोग मेरे साथ है ना. सबको ये परफॉर्म करना है मेरे साथ, क्योंकि कुछ नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं. और ये दिमाग में जो टॉपिक आज का नया टॉपिक है, ये दिमाग में जाने के लिए ना बहुत टाइम जाता है. लोग आजकल रिएक्ट में, फुल स्टैक में, मन स्टैक के अंदर भी काम कर लेते हैं, मगर फैट एरो पे फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं. चलो, सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस स्टफ फ्रॉम हियर. अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ. ये जो एरर आ रहा है इसको इग्नोर करो, क्योंकि अपन दो दो कोड चालू करके बैठे हैं. इसके वजह से हो रहा है मेरे केस में. ओके, पहला तो ES5 जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन ES5 था, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे होती थी उसमें हम लोग, और अभी भी ये करते हैं हम लोग, कुछ नया नहीं है. अगर मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर करना है तो जस्ट वी नीड टू टेक अ var वेरिएबल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ES5 के अंदर var ही यूज होता था, कॉन्स लेट थे ही नहीं. तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसको वैल्यू 5 दे दिया. फिर मैंने एक var लिया और फिर एक वेरिएबल, उसको 10 दे दिया. और और अगर मैंने ऐसा ले लिया, क्या बोलते हैं, C इक्वल टू ए, सिंपल, वेरी सिंपल प्रोग्राम कर रहा हूँ जो सभी लोग को यहाँ पे आता ही होगा. एंड इफ यू वांट टू सी दिस स्टफ फ्रॉम हियर, तो यू कैन टेक अप सिंपली गो कंसोल लॉग एंड सी. ठीक है, ऐसा हम लोग कर लेते हैं. तो मेरे को 15 आ रहा है. ये मत, आपको नहीं करना है, जस्ट वॉच व्हाट इज हैपनिंग. आ रहा है 15, दिख रहा है मेरे को. करना नहीं है, दिख रहा है सबको, यस नो. मेरे साथ है सब लोग यहाँ पे, रिप्लाई करो. ओके ग्रेट. ओके, ये नॉर्मल तरीका था. व्हाट इफ आई वांट टू डू सेम थिंग इन फंक्शन. अगर मुझे इसको एक फंक्शन बना लेना है जो एडिशन का काम करता है, तो आई कैन गो विथ, पूरा का पूरा कॉपी किया, इसको मैं एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ. तो जस्ट एक नॉर्मल ES6 के अंदर क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे. फंक्शन का नाम होगा ऐड, और probably something like this will take up here. and एक फंक्शन बन गया, एम्प्टी फंक्शन है, इसको उठाए यहाँ से यहाँ पे डाले, और ये हो गया मेरा. इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ये हो गया. ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन हो गया. मगर ये इसका आउटपुट मैं देख सकता हूँ, इसका आउटपुट नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? कैन समबडी टेल मी व्हाई आई कैन नॉट गेट द आउटपुट, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द आउटपुट हियर? वी हैव नॉट डन द फंक्शन कॉल येट. एग्जैक्टली. तो मुझे फंक्शन को कॉल करना होगा. द मोमेंट मैंने फंक्शन को कॉल किया, आई गॉट द आउटपुट. 15 आ रहा है ना? आई एम गेटिंग द वैल्यू 15. तो ये कंसोल लॉग को अगर मुझे बाहर लेना है, मतलब ये आउटपुट मुझे फंक्शन के अंदर नहीं, बाहर चाहिए, समवेयर हियर. अभी भी 15 देख सकता हूँ मैं, ये अंदर वाला सी का है. तो इसको यहाँ से अब यहाँ करते हैं. देखो अभी भी देख पा रहा हूँ मैं. ठीक है, अब अगर मुझे इसको एक वेरिएबल में लेना है, मगर ऐसा नहीं करना है, बिना वेरिएबल सी का इस्तेमाल किए करना है, बिना वेरिएबल सी का इस्तेमाल किए करना है. तो एक चीज मैं कर सकता हूँ, मतलब के, गौर से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ. व्हाट आई वांट हियर इज, आई वांट टू सेंड द वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन. तो बाहर भेजने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये ऐड फंक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अप हियर सी को कॉल, ये सी वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मैं इसको अभी
यहाँ लेता हूँ, मेरे को आउटपुट आ रहा है क्या? देखो अब मेरे को आउटपुट आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि सी इज नो मोर एग्जिस्टिंग। ये एक तरीका हो गया। बट स्टिल इफ आई वांट टू गेट द आउटपुट, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए बिना कोई वेरिएबल इस्तेमाल किए, तो आई कैन टेक अप हियर रिटर्न कीवर्ड। याद है रिटर्न? रिटर्न का मतलब है भेजो। इसने कॉल किया, देखो आपको अगर बुलाया जाएगा आप आ जाओगे, मगर जहां से बुलाया गया वापस जाओगे क्या? नहीं। समझ रहे कि नहीं? आप सब मैं आप मान लो कि अभी अपने क्लासरूम में बैठे हैं, आप कोई टेबल पे बैठे हो, मैंने आपको कॉल करके बुलाया, समीर आओ बोर्ड के पास। तो समीर, मैंने कॉल किया समीर को, समीर आया। अब समीर का काम क्या है? चले जाना, रिटर्न। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिटर्न। चला गया, जहां से आया तो वहां चला गया। तो यहाँ इस, तो ये अभी रिटर्न होगा। यहाँ से कॉल आया था, ये एग्जीक्यूट हुआ और यहीं पे वापस रिटर्न हो गया। तो क्या रिटर्न करता हूँ मैं? यहाँ पे a प्लस बी को रिटर्न कर देता हूँ। एक ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ नहीं रिटर्न करना है तो 0 कर दो। देखो आया 15, मिला। बहुत सारे तरीके हैं फंक्शन को इस्तेमाल करने के। अब एडवांस चीज मैं बताता हूँ। अगर मुझे फंक्शन को नाम नहीं देना है, उस फंक्शन को बोलते हैं अनोनिमस फंक्शन। क्या बोलते हैं? अनोनिमस फंक्शन। मगर ये फंक्शन ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है जहां वो खुद ही को कॉल कर रहा है। मगर अनोनिमस फंक्शन को किसी वेरिएबल को देना है, जैसे कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेक अप हियर एक वेरिएबल var, और उसको बोलता हूँ सम। इस बार मैं वो उसका नाम दे रहा हूँ सम। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये जो आउटपुट है 15, ये सम को जाएगा और सम का वैल्यू यहाँ पे आएगा। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग हियर 15। ठीक है, मेरे को क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, आ रहा है 15 इधर पे। समझ रहा है इधर पे? एवरीबॉडी क्लियर है? देखो मैंने इसको रन किया, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। अच्छा ये ऊपर का वैल्यू आ रहा है, बराबर बराबर। इसको कमेंट करते हैं, अब रन करते हैं। अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ, आउटपुट आ रहा है? नो। अनोनिमस फंक्शन है क्योंकि अनोनिमस फंक्शन को कॉल करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और अगर वो खुद ही को कॉल कर रहा है तो सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन का फंडा अपने को चाहिए होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि इसको, ये फंक्शन को मैं ES6 ES5 के अंदर, हम लोग ES5 के ही अंदर अभी भी, ES6 नहीं है, ES6 अभी थोड़ी देर में आगे आएगा। ES6 मतलब वर्जन 6 ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो व्हाट आई कैन डू हियर, आई कैन टेक अप अ वेरिएबल, इसको नाम दे देता हूँ सम, और उसके अंदर ये वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो वैल्यू नहीं आ रही है, गौर से देखो। तो पहले 15 वो आ रही थी एक्चुअली, अब नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये सम को मैं कॉल करता हूँ, क्योंकि ऐड पहले वो मेरे को लग रहा था, तो एक्चुअली वो इसका आंसर था, बराबर पकड़ा किसी ने। तो ये सम मैं उठाया यहाँ पे, इसको ऐड की जगह पे पेस्ट किया। अब आया 15 मेरे को। तो नाउ दिस वेरिएबल सम is working as a function. That's the power of JS. That's the power of JS. समझा सबको? इतना कंसेप्ट क्लियर है? एवरीवन, किसी को नहीं समझ में आ रहा है? वांट मी टू रिपीट? टाइप आर इन द चैट। शर्मा मत, टाइप आर इन द चैट इफ यू वांट मी टू रिपीट। समझ में आ रहा है? टाइप सी, कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, वी आर लर्निंग एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फंक्शन को समझना
बहुत जरूरी है यहाँ पर। देखिए इसके बाद जो चीज मैं सिखाने जा रहा हूँ बहुत एडवांस है। ये तो नॉर्मल है और ये ईयर 6 तक पॉसिबल था, कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज हम लोग है ना, जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो C++ है, जो पुराने वाला जो हम लोग स्कूल में कॉलेज में सीखते हैं, उसमें सब चीज नहीं पॉसिबल है। आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, कुछ चीज असाइन कर, फंक्शन असाइन करना किसी वेरिएबल को, इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो ये पॉसिबल था ES6 में और अभी भी पॉसिबल है। बट व्हाट इज न्यू? तो व्हाट इज न्यू पे जाने से पहले तो हम लोग ने देखा कि ये मेरे पास ये जो लाइन ऑफ कोड है, इसको मैं सेम कोड को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेफरेंस में रख रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको समझना है। तो ES6 में ES6 में हम लोग ये चीज कैसे लिख सकते हैं? सेम वैसे ही लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं जैसे अभी ES5 के अंदर था। मगर ES6 में एक नया है, वो चीज ES5 में नहीं कर सकते, मगर ES6 की चीज अभी भी हम लोग कर सकते हैं, ऑलरेडी कर भी रहे हैं। तो देखो ES6 में हमारे पास एक नया वेरिएबल भी आया है जिसका नाम नया डेटा टाइप जिसको बोल सकते हैं आप लोग, बट वो डेटा टाइप नहीं है, दैट इज कॉन्स्ट। कॉन्सलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ES6 में, ये चीज ES5 में नहीं था। मैं अभी यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम होगा ऐड ले लेता हूँ क्योंकि सम यूज कर रहा हूँ मैं, तो कंफ्यूज ना हो। इसको मैं फंक्शन दे रहा हूँ, फंक्शन, ठीक है। और इसका नाम मैं बोल रहा हूँ कि ऐड वन, ठीक है, एंटी ब्रैकेट ओपन क्लोज। और सेम थिंग जो ये कर रहा था वही चीज यहाँ पे भी होगी, बस इधर पे थोड़ा ब्लॉक स्पेसिफिक लेने के लिए मैं लेट लेता हूँ। ब्लॉक का काम क्या होगा कि लेट का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर तक ही इसकी हद है। ये जो ए है ना, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ये जो बी है वो यहाँ से यहाँ तक ही चलेगा। इसका मतलब ये लेट का, ठीक है। एंड लेट्स सी के अब मेरे पास क्या होता है। और अगर मैं यहाँ पे देखो 15 आ रहा है मुझे, लेट मी री रन इट, आई कैन टेक अप हियर 15। अब ये क्यों आ रहा है 15? वापस से रिपीट हो रहा है एक्चुअली ऊपर वाला ही। तो लेट मी टेक हियर ऐड, आ रहा है लाइन नंबर 20 से आ रहा है, देखो इधर पे क्या आ रहा है, लाइन नंबर 20, एंड लाइन नंबर 20 से कंसोल लॉग डॉट ऑन। अगर मैं वो पिछला वाला अगर रखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो लाइन नंबर से पता भी चल जाएगा कि भाई मैं गलत कर रहा था क्या। देखो इस वक्त भी वो आउटपुट दे रहा है, लाइन नंबर 20 पे सम डालने पे भी दे रहा है क्योंकि ये इसको पास हो रहा है। अगर बेटर टू अंडरस्टैंड दैट मैं इसको यहाँ पर ऐसा भी करके देखते हैं। अब मुझे नहीं चल रहा है, अब मुझे नहीं चल रहा है। सो बेसिकली इसको हटा देता हूँ, देखो ये रहने देते थोड़ी देर के लिए। मैंने क्या किया हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ। अब आ रहा है एडिशन 1 पे आंसर, एडिशन 1 पे आंसर आ रहा है, नॉर्मल फंक्शन है। ये चीज हटा दिया, ये वेरिएबल को देने वाला काम हटा दिया मैंने। इतना क्लियर है सबको? एवरीवन, सिर्फ अमान को समझा क्या? अदर्स? देखो लाइन नंबर 12 का आंसर मुझे मिला है, और लाइन नंबर 20 का आंसर मिला है 15। अगर मैं यहाँ पे इसको 15 कर दूं, आया 25, आ रहा है 25, ऊपर वाले का 15 ही है, नीचे का 25, मैंने यहाँ पे 15 कर दिया इसको, ठीक है। इसलिए 10 15 + 10 मेरे को 25 मिल रहा है। एवरीबडी क्लियर हियर टिल हियर? ओके ग्रेट। मुझे अगर किसी फंक्शन को बेनाम करना है, क्या करना है? बेनाम।
किसी फंक्शन को बेनाम करना है, मतलब अनोनिमस। हाँ, बेनाम, अनोनिमस करना। याद है हैकर जो होते हैं, हैकर लोग का खास करके ग्रुप का नाम एनोनिमस होता है। क्यों उनके ग्रुप का नाम एनोनिमस होता है? क्योंकि उन लोग ने कुछ एक्ट तो किया है, मगर कौन किया ये हमको पता ही नहीं होता है, इसलिए वो अपने आप को अनोनिमस बोलते हैं। जोकर होता है, नीचे लिखा होता है अनोनिमस, क्योंकि वो बेनाम रहते हैं, राइट। तो वैसे ही इस फंक्शन को मैं अभी बेनाम कर रहा हूँ। अब ये फंक्शन बेनाम हो गया। अब मुझे कुछ एरर्स भी आ रहे हैं, अगर एरर्स को इग्नोर करो तो ये मुझे बेनाम हो गया है, ठीक है। अब इसको काम चलाने के लिए मेरे को फिर वापस से ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। वेरिएबल का इस्तेमाल यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड ले सकता हूँ मैं, एंड आई कैन गो अहेड विथ एड वन। ऐसा 25 आया, मैंने इसको क्या किया, बेनाम कर दिया। ये जो फंक्शन है ना, ठीक है, चलो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको स्टेप 1 हो गया, बेनाम वाला एक अनोनिमस वाला हो गया। इसको 2 करते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, एंड लेट मी पुट दिस हियर 2। 35 एक्सपेक्टेड आंसर है, आ रहा है 35। सेम कोड है एक्चुअली। अब मैं कुछ जो चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो देखो क्या है। कोड सेम है, एग्जैक्ट सेम कोड है इसका और इसका। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या होगा। ये फंक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ, डिलीट। और ये ब्रैकेट के बाद, क्योंकि फंक्शन की पहचान क्या होती है ना, ओपन करली ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट होती है। इधर पे मैं लगा दूंगा फैट एरो। देखो वापस आंसर आ गया 35। कहाँ पे, लाइन नंबर 27 पे, लाइन नंबर 27। दिस थिंग एंड दिस थिंग इज एग्जैक्टली सेम। बस फर्क क्या है, फंक्शन अल्फाबेट वर्ड हटकर एरो आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं फैट एरो फंक्शन। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली देखो, ये एक नाम वाला फंक्शन होता है। एक्चुअली इसको अगर मेरे को देखा जाए तो ये हटा देना चाहिए और इसको देना चाहिए नाम, ठीक है। देखो ये होता है नेम्ड फंक्शन, इसको बोलते हैं नेम्ड फंक्शन, ठीक है, इसको नाम है। इसको बोलते हैं अनोनिमस, की स्पेलिंग मेरे को पता नहीं सही है क्या, अनोनिमस फंक्शन, ठीक है। और इसको बोलते हैं, सही लिखा होगा, फैट एरो फंक्शन, ठीक है। डिफरेंस दिख रहा है सबको, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? इस पे फंक्शन को नाम दिया गया है, वही नाम से मैंने उसको बुला लिया। ये बेनाम है, मगर नाम यहाँ एक वेरिएबल को देकर फिर मैं उसको बुला रहा हूँ, ठीक है। और ये अनोनिमस, सॉरी ये अनोनिमस है, देखो बेनाम है, मगर ये पॉसिबल ये 6 है। और ये 6 में यहाँ पर फैट एरो फंक्शन है, मतलब जो कीवर्ड है ना, ये हट गया है और उसकी जगह पे ही आ गया, मगर फर्क है क्या, ब्रैकेट के आगे आ गया। मगर इतना सा चीज समझाने के लिए मैंने, सर आपने कितना टाइम लगा दिए, 1 घंटा आपने इसमें बजट डाले। एक्चुअली में ये बेसिक था, असल का पिक्चर अभी बाकी है। एवरीबॉडी क्लियर, ये सबको समझा? मैं चाहता हूँ कि ये कोड सब लोग अभी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। आउटपुट आ रहा है, कॉपी पेस्ट मारो चलेगा, क्योंकि इसके बाद वाला चीज जो है वो मैं आपको दूंगा नहीं, वो बोलूंगा आपको करने के लिए।
टाइप ओ इन द चैट अगर सबको आउटपुट आ रहा है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर सो फार, राइट। चलो आप खेल का मजा शुरू होगा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखो। मैं इसको रेफरेंस में रखता हूँ, ये वाले पार्ट को, जो कि अनोनिमस फंक्शन है। अनोनिमस फंक्शन को भी देखो, नाम अनोनिमस यहाँ तक है जितना हाईलाइट किया, तो अगर बाद में नाम दे ही रहा हूँ ना मैं, मगर अनोनिमस फंक्शन का काम तब अनोनिमस होता है जब बेनाम, कंप्लीटली बेनाम हो। तो वैसा भी हम प्रोग्रामिंग के वक्त इस्तेमाल होता है, मगर कोडिंग की जरूरत के हिसाब से रहता है। अभी यहाँ पे दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग फैट एरो पे जाते हैं। और एक और फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं IIFE। ये क्या बोलते हैं इसको, IIFE। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है। इमीडिएटली इन्वोकिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। ये बहुत खतरनाक चीज है, बाद में बताता हूँ मैं इसके बारे में, ये अलग टॉपिक है टोटल। बस इतना समझो कि ये भी ऐसा कुछ है, मतलब एक फंक्शन ऐसा जो अपने आप को बुला लेता है बिना उसको कॉल किए। क्योंकि हर फंक्शन को देखो, अगर गौर से देखो, एवरी फंक्शन हियर रिक्वायर्ड अ कॉल। मैंने नेम फंक्शन को कॉल किया, ये अनोनिमस फंक्शन को नाम डाल के कॉल किया, और फैट एरर फंक्शन को भी नाम डाल के कॉल किया, राइट। तो एक होता है जिसको नाम बिना डाल के आप कॉल करेंगे, मतलब ऐसा कुछ आएगा ही, रहेगा ही नहीं, उसको बोलते हैं IIFE। ये जावास्क्रिप्ट पे है पॉसिबल, वो उस पे बाद में आएंगे। फिलहाल फैट एरर पे आते हैं हम लोग। अब जो चीज मैं करा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से सभी लोग के पास ये वाला कोड होगा, और इस कोड को रीयूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड। अब देखो क्या है कहानी का जो आगे का हिस्सा है। कहानी के आगे के हिस्से में इधर पे मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि ऐसी मुझे जरूरत पड़ी, ऐसी कोई मुझे जरूरत पड़ी है। चलो मैं इसको लिख टाइप करके करता हूँ, पब्लिश करूंगा तो आप लोग के शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसको टाइप, फैट एरो फंक्शन का टाइप 2 बोल देते हैं। चलो इसको, इस पे मैंने शुरू में कहीं पर एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया जिसके अंदर वैल्यू है 20, और कहीं पे एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया
जिस पे है वैल्यू है 30, ठीक है। एंड देखो इसको भी सेमीकोलन डालने की जरूरत रहती नहीं है, जस्ट लाइक पाइथन, बट डाल देना अच्छी बात है। अब ये फंक्शन के अंदर नहीं है, अब गौर से देखो, मेरे को इसको फैट एरो फंक्शन के अंदर लेना है। तो लेट मी टेक अ वेरिएबल कॉन्ट एड 3, ठीक है, इक्वल टू फैट एरो फंक्शन के लिए बनाने के लिए सबसे पहले राउंड ब्रैकेट और ये फैट एरो और ये बॉडी, ये बस इतना ही फैट एरो फंक्शन रहता है, इतना सा क्या रहता है, इतना सा फैट एरो। ये वो हिस्सा जो आप नॉर्मल फंक्शन के पैरामीटर के लिए इस्तेमाल करते हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये मेरा पैरामीटर वाला हिस्सा, ये फंक्शन की बॉडी का हिस्सा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर पे देखो मैंने क्या किया, रेफरेंस से ऊपर रखा हुआ मैंने ए और बी वाला पार्ट बाहर लिया, राइट, बाहर लिया। सो व्हाट आई कैन डू, इसको A2 कर देता हूँ, A2 करता हूँ, कुछ इश्यूज ना इसलिए। अब यहाँ पर व्हाट आई कैन डू, रिटर्न लेता हूँ, रिटर्न A2 प्लस B2, ठीक है, दिया मैंने। एंड जस्ट लाइक दिस, इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ से, एंड इसका नाम है 3। आया 50, आया 50। सो ये कुछ नया नहीं था, ये कुछ नया नहीं था, बस इतना फर्क है कि ये जो वेरिएबल जो पिछली बार फंक्शन के अंदर लिया, उसको मैंने फंक्शन के बाहर लेके करा। एवरीबॉडी क्लियर हियर? मेरे को सबका रिप्लाई चाहिए मेरे को, क्योंकि यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए, सबका रिप्लाई चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए जब फैट एरो फंक्शन एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर ये सब कंसेप्ट बोलने के लिए, बताने के लिए टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। अब E3, E3 पे आते हैं, कहानी अभी बढ़ती जाएगी। फंक्शन के स्कोप में है वो, अगर आप इसको वार भी लोगे तो भी आ जाए, ये एक्चुअली मैंने इसको ऐसा ले लिया ना, इसके लिए आ जाएगा, इसीलिए तो आया आपको लाइन नंबर 34 का आउटपुट। अगर मैंने इसको ये वाला वेरिएबल देखो, इधर जो ए है ना, ये ए और बी, लेट का मतलब होता है कि जहां आपने उसको डिक्लेयर किए हो उतने ही जगह पे इस्तेमाल होगा। अमन थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप शायद, गौर से सुनो, गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरीबॉडी कंफ्यूज मत हो, किसी को और को रिप्लाई कुछ मत करो, गौर से सुनो। ये जो ए है, इसकी हद सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। मुझे ये बताओ, जो A2 मैंने यूज किया हूँ, ये मैंने ब्लॉक के अंदर थोड़ी ना इस्तेमाल किया, ब्लॉक के बाहर इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये A2 जो है, ये तो मेरे पूरे कोड में इस्तेमाल हो सकता है। आया समझ में? इट इज आउटसाइड माई ब्लॉक, राइट। अभी वो ग्लोबल चल रहा है वो, हाँ एग्जैक्टली वो ग्लोबल चल रहा है, ग्लोबल वेरिएबल है नहीं, मगर उसका स्कोप ग्लोबल हो गया, क्योंकि मैंने ब्लॉक के बाहर इस्तेमाल किया ना A2 को, पर्टिकुलरली A2 को, ठीक है। एवरीवन क्लियर? मालूम पड़ा फैट एरो में वेरिएबल के शॉर्ट सर्किट हो रही। अमान क्लियर है? ग्रेट। अगर मैंने इस ए को अगर बाहर इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो मुझे एरर आता, ठीक है। कौन सा? ये लेट ए 25 और लेट बी 10 वाला, क्योंकि इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, मगर ये वाला ए और ये वाला A2 और B2 ये बाहर है, मतलब पूरे कोर्ट में ही उसका एक्सेस एक्सेस है, इट्स लाइक ग्लोबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं करते अपने आप को। फैट एरो के अंदर ही है हम लोग, मगर उसके अंदर भी चीजें पढ़नी है। और
ये पूरा कोड मैं फिर कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। मगर इस बार एरर आ रहे क्योंकि अगेन वेरिएबल कॉपी हो रहा है ना, इसकी वजह से। और लेट मी पुट दिस हियर 4, लेट मी पुट दिस हियर 4, ठीक है। आंसर 50 आएगा ही डेफिनेटली। लेट मी पुट दिस 30, 60 आ रहा है, लाइन नंबर 41 के लिए आ रहा है मुझे आउटपुट। अब मेरे को जो करना था वो एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या है। जादू देखो, हाँ, जादू। इतना बड़ा फंक्शन एक लाइन में आ गया, ठीक है। मतलब जो मैं इतने देर से इतना बड़ा, पांच कितने लाइन में हो रहा था, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन में हो रहा था, अभी ये कन्वर्ट हो गया है 4 लाइन में, ठीक है। आउटपुट आ रहा है अपनी जगह पे, नो इश्यू। क्लियर यार, इतना समझे। इसमें कोई नई बात है नहीं, वो तो यहाँ पे भी हो सकता था। नई बात आपको बताता हूँ क्या है। इसमें से ब्रैकेट हटा दो, और जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो मुझे रिटर्न पे एरर आ रहा है, तो मैं ब्रैकेट वापस लेता हूँ। और से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न हटा देता हूँ। देखो अनडिफाइंड आ रहा है, 60 चला गया, लाइन नंबर 39 पे जो पहले 60 आ रहा था, 30 + 30 उस पर एरर आ रहा है। देखो गौर से देखो, हाँ। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं हम लोग जब प्रोजेक्ट्स में या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब बढ़ेंगे तब ये चीज कैसी बनेगी देखना। ब्रैकेट हटा देता हूँ, रिटर्न इज गिविंग मी एन एरर। अगर मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, रिटर्न हटा देता हूँ, तो इट इज गिविंग मी अनडिफाइंड। व्हाट इफ आई रिमूव बोथ? 60 आ गया, 60 आ गया। तो मैंने क्या किया, आई हैव रिमूव्ड curly bracket along with कीवर्ड रिटर्न, दोनों साथ में निकाला। एक को रख के एक को रख के ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो एरर्स आएंगे। आ गया मुझे एक लाइन में, जो कि मेरे को ऊपर कितने लंबा बॉडी में लिखे हम लोगों ने कोडिंग, वो अब क्या हो रहा है, एक लाइन में मुझे आ रहा है ना, एक लाइन में आ रहा है, समथिंग न्यू। अब ये लाइन को अगर गौर से देखोगे ना आप, ये ऐसा लगेगा ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, बस बीच में ये घुस गया है। बीच में से इसको हटा दो तो ये ऐसा हो रहा है, A3 + B3 का आंसर A4 में जा रहा है, जो ऐसे भी 60 ही देता आपको, देता कि नहीं? यस और नो? A3 और B3 को अगर मैं ऐड करता, तो मुझे अगर ये हटा देता, ये चीज जो ये फैट एरो दिख रहा है, तो आंसर देता कि नहीं? बट मैं उसको हटा नहीं रहा हूँ, मैं ये बता के कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट को, कि बोल रहा हूँ कि ये पूरा एक फंक्शन है, इट्स नॉट अ नॉर्मल एक्सप्रेशन। ये तो एक एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको हटा दूं तो स्टिल आई एम गोइंग टू गेट द सेम आंसर, 60, ठीक है। नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ए एट 4 पे क्या दे रहा है वो मुझे, फॉल्स एट 4। हाँ, यहाँ मैंने इसको फंक्शन कॉल पे लिया हो ना, अगर मैं ये हटा दूं तो फिर मुझे मिल जाएगा, 60 आ रहा है देखो। मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल पे बैठा के रखा हूँ उसको, फंक्शन कॉल लगा के रखा हूँ, तो मुझे मेरे को एरर दे रहा है कि @4 इज नॉट अ फंक्शन। देखिए @4 मैं यहाँ पे इसको एज अ वेरिएबल कंसिडर करा, फर्क समझा? क्योंकि मुझे इसको एज अ फंक्शन चाहिए, तो मुझे यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, मतलब ये इसके साथ ये फैट एरो देना पड़ेगा। तो कुछ जगहों पर एक्सप्रेशन से काम नहीं होता, कहीं पर हमको फंक्शन की जरूरत पड़ती है, और जहाँ फंक्शन की जरूरत पड़ती है तो दिखता एक्सप्रेशन जैसा है मगर काम फंक्शन। मैं आपको बताऊं, अब ये
कौन से लेवल पे पहुंचे हम लोग अब पहुंच गए प्रो लेवल पे। अभी जावास्क्रिप्ट के प्रो इंजीनियर बनने की जगह पे पहुंचे हम। तो एक आम इंजीनियर मतलब एक आम स्टूडेंट जो जावास्क्रिप्ट सीख रहा है, वो अगर इस लाइन को देखेगा ना, बोलेगा अरे ये तो नॉर्मल एडिशन हो रहा है। मगर आप जब देखोगे अरे ये तो फंक्शन असाइन हो रहा है इस वेरिएबल को। आया समझ में डिफरेंस? क्या हो रहा है? ये एक फंक्शन असाइन हो रहा है वेरिएबल को, तो इसको कॉल करने के लिए आप ऐसा कॉल नहीं करोगे, करोगे तो एरर आएगा। देखो ऐसा करोगे तो एरर आएगा, खुद भी बोल रहा है भाई ये फैट एरो फंक्शन है, तो यू नीड टू कॉल दिस लाइक दिस। हिस्ट्री आया? तो नाउ यू आर इनटू प्रो लेवल। प्रो लेवल के करीब पहुंच रहे हैं। एक उत्ते से पढ़ने से प्रो नहीं बनते हम लोग, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो मतलब कोडिंग देख के जो समझ सकता है ना, कि डायरेक्टली देखा और समझ गया हाँ ये तो एक्सप्रेशन नहीं है, फैट एरो फंक्शन। चलो अब प्रो लेवल के प्रो पे और आगे बढ़ते हैं। दैट इज T4। आई होप सो फार एवरीबॉडी इज क्लियर। सो फार एवरीबॉडी इज क्लियर। अब मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ और प्रो पे एडवांस लेवल पे पहुंच रहे हैं हम लोग। मेरे पास मान लेते हैं कि मेरे पास एक ही वेरिएबल है। क्या है? एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और उस पे वैल्यू है 40, और मेरे पास दूसरा वैल्यू वेरिएबल है ही नहीं, और मेरे को बोला गया एडिशन करो। कॉन्स लिया, ऐड 5 लिया, और फैट एरो फंक्शन लिया, सेम ऐसे ही जा रहा हूँ, ऐसा लिया, और बोला कि A4 प्लस प्लस। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, देखो कैसा होगा। प्लस B4। मैंने B4 कहीं बोला है, डिक्लेयर किया है क्या? डिड आई डिक्लेयर B4? नो, बट स्टिल आई एम गोइंग टू गेट दैट आउटपुट। कैसा आएगा देखो। हाँ, ये लिया यहाँ पर, और कंसोल लॉग लेते हैं। कंसोल लॉग, क्योंकि अभी प्रो लेवल पे जा रहे हैं अपन। ऐड 5, ब्रैकेट से मैं भेजूंगा इसको। क्या भेजूंगा? ब्रैकेट से मैं B4 की वैल्यू भेजता हूँ। मान लेते हैं इसकी वैल्यू भी 40 है 40 भेजा। तो देखो अभी भी फिलहाल मुझे आउटपुट 43 लाइन पे नहीं आ रहा है, देयर इज एन एरर हियर, लाल निशान बैठा है। तो मुझे ये जो वैल्यू आर्ग्यूमेंट है ना, फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, और वहां पे एक यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ है, तो इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो ये 40 मुझे यहाँ भेजना होगा, है ना? तो 40 भेजने के लिए मुझे यहाँ पे बोलना होगा इट्स अ B4। इट्स अ B4। देखो आया 80 लाइन नंबर 43 पे। तो ये प्रोग्राम के अंदर ऐसी कोई मुझे रिक्वायरमेंट आ सकती है इन फ्यूचर, जहां पे एक ही वेरिएबल हो और एक वेरिएबल कोई और दे रहा होगा ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। ठीक है, तो एक तो मुझे मिल गया, और एक वो यहाँ पर है 40। देखो इसकी वैल्यू मेरे को नंबर 40 आ रही है, और मगर ये जो फंक्शन कॉल से आप इसको 40 भेज रहे हो, और ये मेरे को यहाँ से जाएगा इसके पास, और फिर मेरे को मिलेगा। अब आप एक और चीज नोटिस करो, ना तो इसको लेट बोला, ना तो मैंने इसको वार बोला, ना कॉन्स्ट बोला। हाँ, जावास्क्रिप्ट पे बिना डिक्लेयर किए अपन काम कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर सो फार? अभी नेक्स्ट प्रो लेवल भी आने वाला है। मेरे को आप लोग बोलो नेक्स्ट प्रो लेवल क्या होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल उड़ाया था। कोई टाइप कर रहा है क्या लंबा चौड़ा? दोनों उड़ा देंगे, एग्जैक्टली दोनों उड़ाएंगे अभी वो। अभी ऐसे प्रोग्रामिंग के अंदर जरूरत पड़ सकती है जहां पे मुझे दोनों वेरिएबल की वैल्यू नहीं मालूम है, और दोनों कोई देने वाला है। ऐसे फिराक में हम लोग, मतलब कोई फंक्शन से आने वाला है या कोई एरे से आने वाला है, ऐसा कोई फंडा होगा। तो सीधा, अब देखो सीधा एक ही लाइन आने वाली है, सिर्फ वन लाइन।
जहाँ पे मेरा कैलकुलेशन होगा कॉन्स्ट एड 6 एड 5 है क्या, एड, उसको मैं एड 5 क्यों बोल रहा हूँ, एड 4 अच्छा ये सब पे एक नंबर बढ़ा दिया था ना मैंने इसके लिए, तो इट शुड बी एड 6। तो एड 6 पे मैं एक फैट एरो फंक्शन लगाऊंगा। फैट एरो का तरीका क्या होता है, राउंड ब्रैकेट इक्वल टू की साइन विद एन एरो, और हमेशा ये याद रखो ऐसा ही फंडा होता है, फैट एरो को हमेशा ऐसा ही बनाते हैं। अगर ऐसा बनाएंगे तो रिटर्न लिखना पड़ता है, क्योंकि ब्रैकेट डालो तो रिटर्न की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं चाहिए तो ऐसा लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोलूंगा A5 प्लस B5। अब ना तो मैंने A5 डिक्लेयर किया ना तो मैंने B5 डिक्लेयर किया। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेरिएबल बाहर से आने वाले हैं। तो अगेन कहाँ से आएंगे, कंसोल लॉग से ही आएंगे, मतलब फंक्शन कॉल से ही आएंगे। तो फंक्शन कॉल लिया। अब यहाँ से मैं एट 6 फंक्शन को, जो कि अभी वेरिएबल नहीं रहा एक फंक्शन है, उस पर दो वैल्यू भेजता हूँ। दैट विल बी माई 99 कॉमा 1, दो वैल्यू भेजा। ठीक है, तो 99 विल बी माई A5। या आप गौर से देखो, जो अंदर का वेरिएबल होता है ना वही बाहर वाले में पैरामीटर होता है, नोटिस करें। ये जो A4 है यही यहाँ पर है, वैसे ही मैं यहाँ पर क्या लूंगा, B5। अब ये 99 इसको जाएगा, यहाँ से इसको जाएगा, और ये 1 इसको जाएगा, और यहाँ से इसको जाएगा, और आंसर मेरे को 100 आ जाएगा। कहीं पर भी मुझे ये बताओ, ये लाइन देखने से कहीं पर भी आपको लगता है हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल किए, यस नो, फंक्शन का इस्तेमाल करें ऐसा लगता है क्या, दैट्स अ प्रो। एक लाइन में वी हैव डन द एक्सप्रेशन, और ये बन गया प्रो, हाई हेवीली प्रो बन गया। और ये हैव यूज फंक्शन हियर, दैट इज बेसिकली अ फैट एरो फंक्शन। फैट एरो फंक्शन की ब्यूटी ये है कि वो एकदम सिंपल होता है मगर हमारे दिमाग की शॉर्ट सर्किट कर देता है। वो है दिखता सिंपल है मगर हम हमारे लिए वो कॉम्प्लेक्स है। तो ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, कैसा आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, और जितना हम लोग कोडिंग करेंगे ऑटोमेटिक आएगा। तो यहाँ पर मुझे मिल गया ये, अभी सपोज मैंने इसको नाम दे दिया 11, तो मुझे आ जाएगा 110। ठीक है, व्हाट इफ आई चेंज दिस टू A6, देखो A5 इज नॉट डिफाइंड, अब मुझे वो एरर दे रहा है। और फिर यहाँ पे भी अगर मैं बोल दूँ इसको 8 दे दूँ, तो अभी A5 एंड शायद नीचे वो ए आगे गया ही नहीं। वो अगर इसको मैं A5 कर दूँ बराबर, देखो B5 इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसको नहीं डिफाइन किया वो वर्ड। तो इसीलिए आप जो यहाँ लिखते हो ना वो यहाँ पे होना चाहिए, ये याद रखिए। फैट एरो फंक्शन की खासियत है ये, क्योंकि आप डिक्लेयर नहीं कर रहे ना इसको, ना इंटीजर कॉन्स सॉरी कॉन्स वार ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हो, इसीलिए ऐसा बताना जरूरी है। ठीक है, ये खास करके ये हम लोग तरीका कब इस्तेमाल करते हैं ना, API लेवल पे, जब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जब इस्तेमाल किया जाता है तब हम लोग इस ये फैट एरो फंक्शन के जैसे चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। सो फार क्लियर एवरीवन, आई होप मैंने बहुत सारे तरीके से बताया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये एक एक चीजें आप खुद से करें, सो दैट जब इसकी ये आप प्रैक्टिस करो आपको पता चलेगा कि इवॉल्व कैसे हो रहा है, हमारा कोडिंग इवॉल्व कैसे हो रहा है। देखो लास्ट में कितना एक ही लाइन बच गया, एक ही लाइन में काम। ये तो आउटपुट आने वाली लाइन है, हर जगह पे लगेगी, फिलहाल हमको आउटपुट देखना है। तो कहीं अगर इसको कहीं भेज देना है आउटपुट को, तो एक लाइन में भी खत्म हो जाता है, कहीं किसी और को भेजना है। ये A6 कहीं एड से कहीं यूज हो रहा है तो इधर पे देखो, इधर पे फैट एरो पे नहीं बता रहा हूँ मैं। लेट A लिखो 15 लिया, लेट B मैंने 10 लिया, सर
ए 15 बी 10, यहाँ पे लेट का 25 20। अब ये क्लैश नहीं हो रहा है, क्यों नहीं क्लैश हो रहा है? क्योंकि इनका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, इस वेरिएबल का, इस वेरिएबल ए और बी का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के T2 से अलग करना शुरू किया, क्योंकि मुझे आप लोग को एक्सप्लेन करना था। इसको मैं क्या करता हूँ, ऐड लिख देता हूँ, लेट मी पुट दिस एज ऐड, ताकि वेरिएबल्स पे कंफ्यूजन ना हो। लेट मी पुट दिस एज 1, लेट मी पुट दिस एज 1, एंड यहाँ से मेरा P1 स्टार्ट होता है विथ फैट एरो टाइप। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ है, मैं इसको सही कर रहा हूँ, मतलब सही मतलब क्या, आपके कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कर रहा हूँ। कहीं पे आप बोलेंगे सर 2 3 क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। तो लेट दिस बी 3, लेट दिस बी 3, एंड लेट दिस बी 4, एंड लेट दिस बी 5। ठीक है, चलो दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से आप लोग को शुरू करना चाहिए। यहाँ तक आपने भी किया था ना, ये 3 वाला आप लोग को मैंने कॉपी पेस्ट करने बोला था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबके पास है ये? यस नो? कॉपी पेस्ट करने बोला था मैंने। यहाँ से आप करना शुरू करो, T2 से, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। मेरे ख्याल से आज के दिन, मेरे ख्याल से आप लोग का गेम खत्म नहीं होने वाला है। हम लोग नेक्स्ट वीक पे करेंगे। मगर आज हम लोग ने एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा है, दैट इज फैट एरो। फैट एरो रिएक्ट में, नोड जेएस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सिर्फ रिएक्ट नोड जेएस नहीं, जावा स्क्रिप्ट ज्यादा यूज होता है, सब जगह इस्तेमाल होता है। इसको A1, इसको B1, इसको A1, इसको B1, इसको।
ओके ग्रेट। इसका स्क्रीनशॉट चैट पे डालो, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो। इसका स्क्रीनशॉट लो ऐसे ही जैसा मेरा है, स्क्रीन दिख रहा है आपको, कोड और आउटपुट साइड बाय साइड। चैट पे सभी लोग जिसको आउटपुट आ रहा है टाइप ओ इन द चैट। गेम का एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोग को दिखाता हूँ सबको। पॉसिबल रहा तो। और कितने लोग का हो गया? टाइप ओ इन द चैट इफ यू आर डन विद दिस। क्या मेरा इंतजार कर रहे हैं? सारा कोड सर तो एक बार देंगे ही। हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जब तक देखो हाथ से टाइप करोगे नहीं तो दिमाग में चढ़ेगा नहीं। मैं कोड इसलिए दे देता हूँ लास्ट में, ताकि आपके पास रहे रेफरेंस में वो सब चीज। चलो एक झलक खाली वापस से हम लोग फैट एरो की देख लेते हैं। इधर देखो सब लोग स्क्रीन पर, रेफरेंस के लिए कोड दे चुका हूँ मैं। यहाँ पे सब लोग देखो। अच्छा देखो, अगर एक फैट एरो फंक्शन बनाना है तो पहले तो एक नॉर्मल फंक्शन बनाने की प्रैक्टिस करने का, डायरेक्टली फैट एरो पे दम नहीं मारने का। मान लेते हैं फंक्शन का नाम है सम। ठीक है, फंक्शन हमेशा ऐसे ही बनता है, एक ऐसा बनता है ना, हर फंक्शन ऐसा बनता है। तो फंक्शन कीवर्ड को उड़ा देंगे, इसकी जगह पे ब्रैकेट के राइट पर एरो डाल देंगे। ये हम लोग को हमेशा प्रैक्टिस में होना चाहिए। और फैट एरो में नाम नहीं होता है। ये है मेरा फैट एरो। ठीक है, एक बार मैं फिर बताता हूँ फैट एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं। फंक्शन, क्योंकि हम जब कोडिंग करेंगे ना, ये दिमाग में बनना चाहिए, रियल में नहीं। रियल में तो कुछ और टाइप करेंगे, डायरेक्टली मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे। तो सपोज मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बना लेना है, और फिर मैंने फंक्शन का बॉडी ऐसा रहेगा। जस्ट क्या करेंगे, फंक्शन कीवर्ड को उड़ा देंगे, उसकी जगह पे ब्रैकेट के राइट साइड पे एरो डाल देंगे, जिसको फैट एरो बोलते हैं। और फैट एरो फंक्शन हमेशा अनोनिमस ही रहता है। तो ये मेरा हो गया। डन एवरीवन, दिस थिंग समझ में आ गया? चलो मैं एक झलक, हम लोग हमारे प्रोजेक्ट पे जाते हैं वापस। एंड लेट्स सी के प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना है प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। मैं बस आपको एक झलक दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। ये रहा मेरा वो चीज। याद है सेट टाइम आउट का रूल क्या था? सेट टाइम आउट क्या कहता है कि, आता हूँ, सेट टाइम आउट क्या बोलता है कि पहला पार्ट जो रहेगा वो एक फैट एरो फंक्शन होगा। फैट एरो फंक्शन होगा ऐसा कुछ नहीं है, फंक्शन होगा, ये रूल है। मगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन फैट एरो से ही करते हैं। तो फैट एरो फंक्शन होगा, दूसरा पार्ट उसका टाइमर होगा। यही रीजन है कि आज के टॉपिक में अपन इतना सारा फैट एरो कवर किया। तो कॉमा डाले मैंने, आप लोग मत करो, बस जस्ट देखो क्या हो रहा है।
तो मैंने 15,000 माइक्रो सेकेंड्स ले रहा हूँ, पता नहीं इसको माइक्रो बोलते क्या मिनी बोलते, तो मतलब इन शॉर्ट 15 सेकेंड ले रहा हूँ। अब मेरे को फैट एरो फंक्शन लेना है। फैट एरो फंक्शन में मेरे को एक्चुअली यहाँ से असाइन करना है कि मेरा जो ये ऐसा बन गया फैट एरो फंक्शन। फैट एरो फंक्शन में मुझे ये बताना है कि जो टाइम अप है, उस जो फॉल्स है वो, मतलब टाइम अप फॉल्स मतलब टाइम अप हुआ ही नहीं, उसको ट्रू करवाना है। टाइम अप हो गया, कब हो गया? जब 15 सेकेंड खत्म होगा। समीर, अगर हम यहाँ पे रैंडम लेते हैं तो हमारा गेम कभी भी बंद हो जाएगा। मजा आएगा क्या? बोलेंगे गेम, अरे तेरे लिए 10 सेकेंड चला, मेरे लिए 5 सेकेंड चला, उसके लिए 5-6 सेकेंड चला, ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना, समझे? तो गेम का खत्म होने का जो टाइम है वो तो फिक्स रहेगा ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 15 सेकेंड लिया, मगर उसको सेट टाइम आउट का सिंटैक्स ऐसा है कि यहाँ पे कोड डालना जरूरी है। ठीक है, अंडर नहीं, एक्चुअली रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रही ना अपनी, समीर। तो देखो, अब यहाँ फैट एरो पे आते। फैट एरो का रूल क्या कहता है कि जब कर्ली ब्रैकेट यूज करो तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ रिटर्न। अब सिंस आई डोंट वांट टू मेक यूज ऑफ रिटर्न, आई विल नॉट गोइंग टू यूज कर्ली ब्रैकेट आल्सो। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा वो जो टाइम ऑफ वेरिएबल है उसको यहाँ पे इक्वल टू सीधा वैल्यू दे रहा हूँ, क्या? ट्रू। मतलब जैसे ही 15,000 माइक्रो सेकेंड हो गए, आप टाइम अप कर दो, खत्म, बंद कर दो, तो मेरा गेम 15,000 माइक्रो सेकेंड के बाद बंद हो जाएगा। अब आप लोग बस यहाँ पे देखो, हाँ, समझने की कोशिश करो। मैं ये चीज फिर से रिपीट करूंगा, मैं खाली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट फ्यू मिनट्स मेरे को कवर अप करना है, तो समझाने के लिए कि मैं फैट एरो क्यों यूज किया। चलो, अब यहाँ पर मुझे गेम को खत्म कर दी। यहाँ पर अभी गेम स्टार्ट करेंगे तो खत्म कैसे होगा वो यहाँ पर समझेगा ही नहीं। अब ये मैं क्लिक कर दिया देखो स्टार्ट पर, मुझे 15 सेकेंड कैसे हो रहा है वो आपको नहीं समझेगा। तो समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे जानवर को झांकने लगाना पड़ेगा। और जब मेरा जानवर झांकेगा और झांकना बंद कर देगा, मतलब मेरा गेम खत्म हो गया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रैंडम होल्स को एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, और जो सारे होल को, वो रैंडम होल जो आ रहा है उसको एक होल के अंदर ले लिया। ठीक है, होल नाम का वेरिएबल बना के उसके अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस होल में डॉट, हाँ, अब यहाँ पे मुझे ना CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो व्हाट आई कैन डू, CSS पे मैं एक अप नाम का क्लास सेलेक्टर बनाता हूँ, जिसपे बोलूंगा कि वो एनिमल ऊपर आए। ठीक है, जिसपे बोलूंगा वो एनिमल ऊपर आए। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, खाली बस देखो, आप लोग को नहीं करना है, जो समझना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, आई एम गोइंग टू टेक टॉप, सॉरी, टॉप का ही इस्तेमाल इधर पे होने वाला है। तो होल, हर होल पे मैं ये अप वाले को लगा दूंगा सेलेक्टर, ये हमारे तरफ से जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू घुसेगा, जैसे जैसे हम लोग ने म्यूजिक इन जावास्क्रिप्ट पे किया था, सेम वैसे। और ये हर जानवर के लिए भी अप्लाई होगा। तो मेरा जानवर जो है, जो कि मोल है, वो ऊपर आएगा। ठीक है, उसका टॉप 0 रहेगा, मतलब टॉप 0 करूंगा तो ऊपर आएगा, और यहाँ टॉप 100 करूंगा तो नीचे जाएगा। ऐसा फंडा है ये। तो अब ये रहते हैं यहाँ पर ऐसे ही। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं, आप लोग देखो खाली समझने के लिए, होल्ड डॉट, मेरे को याद है, मेरे को अगर CSS में कोई चीज घुसानी होती है जावास्क्रिप्ट से, तो वी यूज क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट बोल के कुछ आता है ना, क्लास लिस्ट में ऐड करते हैं या तो रिमूव करते हैं, या फिलहाल मुझे ऐड करना होगा, ऐड करना होगा। और क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, वो CSS को ऐड करना होगा। और से देखो जादू। ठीक है, ये हो गया। अब ये पी फंक्शन होल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड,
I was expecting something here. मुझे यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा एक्चुअली, इस रीजन से What can I do? हाँ बराबर, फैट एरो फंक्शन यहाँ पे भी लगने वाला है। तो लेट मी टेक अगेन अ सेट टाइम आउट हियर। एज यूजुअल मेरे को दो पैरामीटर यूज करना है। पहला यूज करना है कि टाइम कितने देर तक चले, ठीक है। अब वो टाइम तो मुझे टाइमर से आएगा, तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको 500 ले लेता हूँ, 500 माइक्रो सेकेंड। और यहाँ पर मैं इसको फैट एरो फंक्शन लेता हूँ एज यूजुअल, फैट एरो फंक्शन कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर मुझे कोडिंग डालनी है। अब यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब जो आया था उसको हटा देना है। तो यही लाइन को मैं यहाँ पर देखो झाका, ये एक्चुअली इस लाइन से नहीं झाक रहा हूँ, रिलोड करता हूँ तो इस लाइन से झाका है, ठीक है। रैंडमली आ रहा है, देखो दूसरी जगह आया, वो जितनी बार स्टार्ट क्लिक करूंगा आ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा इस लाइन की वजह से आया। अब इसको नीचे डालना है, तो मुझ मैंने 5 सेकेंड 5 माइक्रो सेकेंड के बाद, सॉरी ये वाला जो था, ये जो ऐड है उसको रिमूव कर दो, वही CSS को हटा दो, ठीक है। तो मगर ये कब हटेगा, मेरे को उसके लिए कंडीशन डालना पड़ेगा। इफ अगर नहीं है टाइम अप, मतलब अगर टाइम अप नहीं हुआ तब तक आना है ना वो, तो टाइम अप जब तक नहीं है तब तक मेरा वो झांकते रहे, झांकते रहने वाला फंक्शन चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट किया, देखो झांकना शुरू कर दिया। अब ये कब तक चलेगा, 15 सेकेंड तक चलेगा, फिर खुद ही बंद हो जाएगा। देखो बंद हो गया, मुझे लग रहा है 15 सेकेंड कुछ ज्यादा हो रहा है। आप लोग जरा घड़ी पे भी नजर रखो, और ये हमारे इस गेम पे भी नजर रखो। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट। 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, घड़ी पे देख रहा हूँ मैं, 3 सेकेंड हुआ, 4 5 हो गया, ठीक है। 5 सेकेंड के लिए मेरा गेम चल रहा है। एवरीबडी क्लियर? फैट एरो का फंडा क्यों यूज करे उतना समझ में आ गया रहेगा। अब कैसे यूज करें ये मैंने कोडिंग में सीधा डायरेक्टली कर दिया हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ नेक्स्ट सेशन में इसको झांकने वाला और टाइम खत्म करने वाला करेंगे, प्लस हिटिंग करना है, स्कोर लाना है, वो सब भी करना बाकी है। बिग वे टू गो। एक नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हमारा गेम खत्म हो जाएगा। चलो, एवरीबडी एक्साइटेड टू लर्न अगेन फ्यूचर। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे ख्याल से ये पार्ट मैंने आप लोग को नहीं कराया, इतना तक रखते हैं बस। जहाँ पे एक यहाँ पे टाइम खत्म हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है ना, इस वजह से वो झांकने वाला पार्ट मैंने करा के लिया। सो आई होप आप लोग को मजा आया होगा पैटर्न सीखने में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो स्टे ट्यून, विल बी बैक अगेन। खाली समीर को एक्साइटेड फील